नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम एकत्रित करेंगे, जो आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अधिकांश परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो अपना 1 नंबर पक्का करने के लिए आज का वीडियो अंत तक देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अनुसूचियों से रिलेटेड हर जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी की गारंटी हम लेते हैं। आप बस वीडियो अंत तक देखिए, आपकी परीक्षा अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिए और बताइए अपने प्रश्न और अपनी इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है। और जो कुछ भी आपके मन में हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का उत्तर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है और क्विक रिवीजन क्लासेस आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। और कृपया वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, आपका पूरा रिवीजन हो सके, आपको सारी चीज़ें यहीं वीडियो में कंठस्थ हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूची किसी लेख से जुड़े हुए एक पूरक विवरण का कथन होता है। किसी अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद का कथन होता है। किसी अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या भी निहित होती है। अनुसूचियां संविधान का एक भाग हैं और वे संसद के संशोधन शक्ति के अधीन आती हैं। संवैधानिक उपबंध के अनुसार कुछ अनुसूचियों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग जरूरी होता है और कुछ अन्य अनुसूचियां संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित की जा सकती हैं। तो ठीक है, तो अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है, ये बात हमेशा आप याद रखिए। आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कि अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये 7 गलत लिख गया है, यहाँ पर 8 होंगे। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये पहली अनुसूची, ये अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या करती है। इसमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 7 गलत टाइप हो गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 और 4 का विवरण करती है। इसमें 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में इसमें उच्च संवैधानिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन व भत्तों का विवरण है। ठीक है, इसमें संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का विवरण है। किसमें, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले उपराष्ट्रपति के पद का वेतन के विवरण कहाँ पे है, तो आप उत्तर दीजिएगा कहीं पर नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। अब तीसरी अनुसूची है, तो इसमें उच्च संवैधानिक पदों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ आती है, इसका प्रारूप है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है, अनुच्छेद 1 और 4 का विवरण है। ठीक है, और 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों का विवरण है। और इसमें उच्च संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन भत्ते में। तो दूसरे में वेतन भत्ते, पहले में राज्य है, राज्य क्षेत्रों का विवरण है। ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का पहला आपको इतना याद रखना है। दूसरे में आपका वेतन और भत्ते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के। तीसरे में शपथ है आपकी गोपनीयता की। विभिन्न पदों के लिए शपथ के विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं। ठीक है, तो संविधान विभिन्न संवैधानिक पदों को भिन्न भिन्न कृत्यों का दायित्व सौंपता है, अतः उन्हें भिन्न प्रारूपों में शपथ लेनी होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति को संविधान की परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण का उत्तरदायित्व है, जबकि संघ के मंत्रियों को संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लेनी होती है। ठीक है, और संविधान के वरीयता क्रम सृजित करता है। इस तरह यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप मुख्य संविधान में शामिल करता है, जबकि अन्य पदों के लिए यह अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो संविधान की वरीयता क्रम सृजित करता है, ठीक है, संविधान, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ संविधान में ही दी हुई है। ठीक है, और अन्य पदों की शपथ इसमें अनुसूची में दी हुई है। आती है फिर चौथी अनुसूची, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों के लिए आवंटन किया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, आप कमेंट कर बताएंगे। ठीक है,
अगली है 5वीं अनुसूची। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है ये। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित है। कहाँ पे? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसे आप एटीएम स्क्वायर भी कहते हैं, एटीएम स्क्वायर। इसकी शॉर्ट टिट बना लीजिए, एटीएम स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आपका ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम स्क्वायर मतलब मिजोरम और मेघालय। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है 6ठी अनुसूची की एटीएम स्क्वायर। ए से होता है असम आपका, टी से होता है त्रिपुरा और एम स्क्वायर मतलब मिजोरम और मेघालय। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर। 7वीं अनुसूची में दिया है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय का उल्लेख किया गया है। किसका? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विषयों का उल्लेख किया गया है। और संवर्ती सूची आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर इन संघीय सूची के प्रमुख विषय कौन से हैं देख लीजिए। रक्षा, सशस्त्र बल व आयुध, केंद्रीय सूचना व अन्वेषण ब्यूरो, रेल मार्ग, वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व जल मार्ग, मुद्रा, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, डाक, टेलीफोन आदि संचार के साधन, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था, अखिल भारतीय सेवाएं। ये सब क्या है? संघीय सूची का विषय है। देखो, जनगणना राष्ट्रीय सूची का विषय है, जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। ठीक है, फिर अगला आता है राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन से हैं। लोकसभा, लोक व्यवस्था, सामान्य व रेल पुलिस, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय, बाजार व मेले, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, स्थानीय शासन, कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। संवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन से हैं? तो दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया संहिता, उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय का अवमान, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, सिविल प्रक्रिया संहिता संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, यह अनुच्छेद 44 जो आता है सिविल प्रक्रिया संहिता, यह संवर्ती सूची का विषय है। इसे राज्यों में भी लागू कर सकते हैं और केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। पशुओं के प्रति क्रूरता और वन, ये सब क्या है? संवर्ती सूची के विषय। इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ठीक है, कितनी सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची का जो विषय है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और संवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकार कानून बना सकती है सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, अगर ऐसा वो राज्यसभा से पारित कर दिया जाए, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए। अब ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और असमिया, इसमें देखिए आप 22 भाषाएं कौन सी हैं। असमिया है आपकी, असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो और आपकी यहाँ पर मराठी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये सारी भाषाएं हैं। इसका आप एक नोट पढ़ लीजिए कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं, तो ये आप याद रखिएगा। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी मणिपुरी जोड़ी गई और नेपाली जोड़ी गई। ठीक है, नमक, इसको नमक याद रखते हैं। 1992 को नमक में आ जाता है, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और कोंकणी से का से कोंकणी। ठीक है, 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी व बोडो जोड़ी गई। मैथिली, संथाली, डोगरी व बोडो 2003 में जोड़ी गई, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची पर। इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों एवं कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से अलग रखा गया है। इस अनुसूची में मुख्यतः भूमि सुधार व एवं अधिग्रहण संबंधी कानूनों को रखा गया है। तो 9वीं अनुसूची में आपको सिर्फ याद रखना है भू सुधार एवं अधिग्रहण। क्या याद रखना है? भू सुधार एवं अधिग्रहण। इस अनुसूची की सबसे बड़ी बात है, इन अनुसूची में जितने भी विषय हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल आपको याद रखना है, बड़ा आसान है इसको याद रखना। अब आती है 11वीं अनुसूची। तो इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा
1992 में जोड़ा गया। तो इसकी हर लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायती राज व्यवस्था इस अनुसूची से जोड़ी गई। इसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को। फिर आते हैं 12वीं अनुसूची को। तो इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें कुल 18 विषय हैं। तो इसमें कितने 18 विषय हैं? 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय। स्थानीय स्वशासन के कितने विषय हैं? 18 विषय। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वीं को भी 1992 में जोड़ा गया और 12वीं को भी 1992 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची से जो ग्राम पंचायत होती हैं उनमें पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई और 12वीं अनुसूची से स्थानीय निकायों की जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर जिला परिषद जो होती है उनको स्थापना 12वीं अनुसूची से की गई। तो यह रही आपकी महत्वपूर्ण संविधान की अनुसूचियां जिनसे अक्सर प्रश्न आते हैं संविधान में। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से अनुसूचियां याद हो गई होंगी। एक बार आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो जरूर याद होंगी। आपको 8वीं और 6ठी और दूसरी, तीसरी और 9वीं, 10वीं मतलब सभी अनुसूचियां आपको याद रखनी। 10वीं दल बदल वाली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 8वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और पंचायती राज वाली 11वीं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारी अनुसूचियां आपको याद रखनी है। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं और स्थानीय निकाय अनुसूची 12 में आपके 18 विषय हैं। तो हर सूची महत्वपूर्ण है। आप सबको बारे में अच्छे डिटेल से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर कोई और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।